हे गाइस, आज अगेन मैं बात करने वाली हूँ जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है पेपर 7 के लिए उसके ऊपर। और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि और भी आपको क्या चीज़ पॉइंट याद करना है जो कि इस बार आ जाएंगे। जी हाँ, मैं श्योर हूँ कि मैं जो आज बताऊंगी उससे बिल्कुल ही क्वेश्चन आपका मतलब रिपीट हो जाएगा, पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चंस आएगा। लेकिन उसके अलावे भी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगी जो कि हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी वो आ जाएगा। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। निजिम इजेकिल वाज बॉर्न इन। निजिम इजेकिल का बॉर्न हुआ था। देखिए ये दो टाइप से पूछता है, या तो नंबर में पूछेगा या तो पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो मैंने दोनों लिख दिया है। तो निजिम इजेकिल का जो बॉर्न हुआ था वो 1924 बॉम्बे में हुआ था। अगर ऑप्शन में वैन रहा तो फिर 1924, अगर ऑप्शन में वेयर रहा तो बॉम्बे राइट आंसर होगा। द शॉर्ट स्टोरी द ग्लोरी एट टू लाइट हैज बीन रिटन बाय। जो शॉर्ट स्टोरी है द ग्लोरी एट टू लाइट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। इजेकिल्स पोएम द इंटरप्राइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। इजेकिल का जो पोएम है इंटरप्राइज वो एक एक्सट्रैक्ट है। वो कहाँ से लिया गया है? तो द यूनिफिनिश्ड मैन से। कमला दास कैन बेस्ट बी रैंक्ड एट। कमला दास को बेस्ट रैंक मिला है किसके तहत? तो अ कॉन्फेशनल पोएट के तहत। लाइट इज द प्रिज्म ऑफ माई लाइट ओक्यूर्स इन द पोएम, ये जो लाइन है ये कौन से पोएम में आया है? तो द सॉस प्लेयर। श्री अरबिंदो ब्रीथ हिज लास्ट इन द सिटी ऑफ, और श्री अरबिंदो ने सांस लिया था अपने लास्ट सिटी कौन से में? पांडुचेरी। टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन। टैगोर को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज कितने ईस्वी में? 1913। द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास का ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या था? माई स्टोरी। डोंट बी कंफ्यूज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ राइट आंसर नहीं है, माई स्टोरी राइट आंसर है। फॉर विच नॉवेल डिड आर के नारायण रिसीव्ड ए साहित्य अकेडमी अवार्ड? कौन से नॉवेल के तहत आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो द गाइड के तहत। Who is not a poet इंडिपेंडेंस इंडिया? निम्नलिखित में से कौन एक पोएट नहीं है इंडिपेंडेंस इंडिया में? तो तोरू दत्त राइट आंसर होगा। मैरिज बाय निजिम इजेकिल इज एट बेस्ट। मैरिज जो है वो निजिम इजेकिल के द्वारा लिखा गया, तो वो एक क्या है? कॉन्फेशनल पोएम है। निजिम इजेकिल बिलोंग्स टू अ। निजिम इजेकिल बिलोंग करते हैं बेनी एजलेस जेविस फैमिली से। साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन हैज बीन रिटन बाय। साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन किसके द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्णन के द्वारा। ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर जो बार बार रिपीट करता है, कि जैसे भारतीय कैरेक्टर है वो कहाँ से पूछा गया है। वेटिंग फॉर महात्मा जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, इसके कैरेक्टर्स जो है भारती है, श्री राम है, जगदीश है, कन्नी है और गांधी जी है। और द ब्रदर्स जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसमें लाला हंसराज है और लाला लखराज है। मात्र दो ही इसमें कैरेक्टर्स आते हैं क्योंकि द ब्रदर्स के ऊपर बात ही किया गया है। अब बात करते हैं वैसे पोएम्स के ऊपर जिससे पूछा जाता है कि ये कहाँ किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। ये रहे पेपर 7 के टोटल पोएम। द लोटस टोरूडट, आवर कैजुरना ट्री, बाग मेरी, अम एंड पेरी, ये चारों के चारों टोरूडट लिखे हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम, ब्रिजी अप्रैल, साइलेंट स्टेप्स, ये तीनों के तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। कैन इट बी द गार्डन पैसन, टू मिस्टर मिसेस मदर, रिवेलेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, रोज ऑफ गॉड, ट्रेस ऑफ वेटिंग, द टाइगर एंड द डियर, अ ड्रीम ऑफ सेवरल साइंस, ये सारे के सारे श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। कैप्राइज, सरोजनी नायडू, इफ यू कॉल मी, विलेज सॉन्ग्स, द क्वींस रिवाइवल, टू माई फेरी फैंसीज, समर ओट्स, द सोल्स प्रेयर, ये सारे के सारे सरोजनी नायडू। नून, पीकॉक, टाइम, चैप्टर सैप्ट, ये चारों के चारों हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। फिलोसफी, इंटरप्राइज, मैरिज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इन इंडिया, ये सारे निजिम इजेकिल के द्वारा लिखे गए हैं। इंडियन समर, अ मिसिंग पर्सन, द होर्स योट्स इज इन अ कलकत्ता स्ट्रीट, ये तीनों के तीनों जयंत महापात्र के द्वारा लिखा गया। एन इंट्रोडक्शन, द डांस ऑफ द इंचेस, समर इन कलकत्ता आफ्टर द इलनेस, ये चारों के चारों कमला दास के द्वारा लिखे गए हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो जहाँ से बार बार रिपीट होता है, तो रिपीटेशन जो होता है ना वो पर ईयर से एक एक क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 24 में एग्जाम हो रहा है तो 22 का ही लेगा, 18 का ही लेगा, 20 का ही लेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर का अलका गेस्ट पेपर में दिया गया उन सारे को आप रिमेंबर करेंगे, उससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा।
I hope you got understand very well. Now if you have any confusion or doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.